किसान भाई यहाँ पर आप देखेंगे हम यहाँ पर करेले की फसल आप लोग को दिखा रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन से यहाँ पर करेला है, ये मैं आप लोग को तोड़ के दिखा रहा हूँ। इसकी वैरायटी की बात करें तो ये अक्षय वैरायटी है। इसके साथ ही किसान भाई ने 13-15 एक वैरायटी लगा कर रखी हुई है। 2 वैरायटी यहाँ पर किसान भाई ने करेले की लगा कर रखी हुई है। तो इसके मॉडल को हम पूरा अभी समझेंगे। 5 एकड़ का पूरा फॉर्म है जो कि काफ़ी बेहतरीन सा फॉर्म है। नमस्कार किसान भाई और मैं साथियों अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आप लोगों को मिलाने वाले हैं एक बेहतरीन से फार्मर से जिन्होंने लीज में लेकर के अपनी खेती की शुरुआत करी हुई है। और साथ ही वह जो है ये आप पूरा देख पा रहे हैं उनका फील्ड है। इसमें उन्होंने अभी करेला लगा कर रखा है, तुरई, गलका और खीरे की फसल लगा कर रखी है, जो कि खीरे की फसल अभी लगभग समाप्त होने वाली है। तो इस वीडियो में हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार बरसाती में जो हम इस तरह से बेल वर्गीय जो हमारी फसलें होती हैं उसको लगाते हैं तो इसमें हमको किस तरह से देख रेख करना चाहिए, क्योंकि लगातार बारिश होती है तो खरपतवार भी हमारे काफ़ी आ जाते हैं। और साथ ही उन्होंने बीमारियों को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करके रखा है, क्योंकि अलग अलग फसलों को ये संभाल कर चल रहे हैं। और इतने सारी अलग अलग डिफरेंट क्रॉप लेने के क्या कारण रहे उसके बारे में भी हम उनसे बात करते हुए चलेंगे। हमारे जो सामने किसान भाई हमारे दर्शक हैं उनको अपना छोटा सा परिचय देंगे। मेरा नाम मुन्ना पटेल है जी। मैं ग्राम घुटकू से हूँ जी। और ये फार्म का लोकेशन क्या है आप उसको बता देंगे। ये अमसेना में है जी। खेती में ही मेन आपका आकर्षण रहा। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था नौकरी वोकरी में जी। मेरा बचपन से ही खेती करने का ज़्यादा इंटरेस्ट था जी। इसकी वजह से मैं खेती चुना। क्योंकि ये जो आपने लिया है, जैसे कि हमें बताया कि लीज में लेकर के आप कर रहे हैं जी, तो लीज में लेकर के फिर खुद में चैलेंज हो जाता है। पहले तो हम लोग कर लिए थे, इसके वजह से एक इतना मतलब रिस्क लिए नहीं तो नहीं कर पाते जी। मतलब आपने एक दोस्तों के साथ रह करके एक प्रैक्टिस और एक खुद देख रेख करने का पूरा एक्सपीरियंस हो गया था। कितने साल आपने? 2 साल बताया ना। हाँ 2 साल किए हैं जी। और क्या है 2 साल में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया था कि इतना लगाएंगे तो इतना खर्चा लगाएंगे तो इतना मिल जाएगा जी। इसकी वजह से इतना बड़ा रिस्क लिए। तो उस समय भी आप सब्जी वर्गीय ही खेती करते थे? जो सब्जी आपने लगाया बेल वर्गीय, खरबूजा का खेती, करेला जी, टमाटर जी, उस समय भी लेते थे। भैया इस एरिया को बताएंगे, कितना एरिया टोटल आपके यहाँ पर सभी? 6 एकड़ में है। 6 एकड़ में टोटल है। इसमें जैसे कि आपने अलग अलग फसल लगा कर रखी, तो क्या कारण रहा अलग अलग फसल लेने का? जैसे करेला भी, खीरा भी और तुरई भी लेकर के रखा है आपने। खीरा का फसल तो खीरा हटने के बाद टमाटर लगाने की प्लानिंग से की है। अच्छा, उसकी प्लानिंग ऐसी थी कि हम कब बुआई करी थी फिर खीरे की आपने? 20 जून को। 20 जून को आपने जो खीरा लगाया, फिर प्लानिंग ये था कि इसको हटा करके हमको अभी क्योंकि आखिरी चल ही रहा है खीरा, टमाटर लगना है। उसके बाद फिर अलग अलग ये जैसे करेला भी लगा कर रखा है, अपने तरोई भी लगाया, उसके बारे में बताएंगे। करेला तो हम लोग पहले ही कर रहे थे जी। और करेला के खीरा खत्म होने के बाद करेला आ जाए ये सोचकर हम लोग करेला खेती की। मतलब लगातार एक आय का साधन जो है वो हमारे पास बना रहे, इनकम का सोर्स जो बना रहे जी कंटिन्यू। उसके बाद फिर तुरई अभी निकल रहा है कि उसमें आपने फसल ले ली है? का नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है जी, अब हो जाएगा हफ्ते में। करेला कब लगाया था आपने? इसकी टिपी कब करी हुई थी? 23 मई को। और तरोई की? तरोई की वो भी 25 मई। मतलब एक साथ ही लगभग हाँ 2-4 दिन के अंदर जी। और ये नर्सरी आप जो है खुद तैयार करते हैं कि कहीं से लेकर के आ रहे हैं? ये तो अभी बीज डाले थे। ये तो डायरेक्ट बीज डल जाता है हमारा, और कई लोग कभी बीज डल जाता है। मतलब सारे नर्सरी भी तैयार करते हैं, ऐसे नहीं हम लोग खरबूजा खेती करते तो उसका नर्सरी तैयार करते हैं जी। तो खुद से आप नर्सरी तैयार कर लेते हैं? हाँ जी। तो अभी जैसे कि एरिया की बात कर लेते हैं, कि कितने एरिया में आपने इसको अलग अलग लगा कर रखा है? जैसे कि हम देख पा रहे हैं करेला लगभग वो 2 एकड़ से ऊपर है जी, और खीरा है वही लगभग 2 एकड़ से ऊपर ही होगा जी, और 1.5 एकड़ के आसपास तरोई और डोड़का है जी। तो थोड़ी देर का आपने थोड़ा कम एरिया में लगा कर रखा है जी। हमने देखा कि खीरे की फसल में आपके जैसे बरसाती खीरे की बात करें, काफ़ी चैलेंज होता है, क्योंकि अभी हमारे 15 दिन तक बारिश हो रही थी। तो उसको आपने किस तरह से मैनेज किया और क्या प्रोडक्शन आपका रहा उसमें? इस बार तो बारिश की वजह से प्रोडक्शन कम है जी, लेकिन रेट की वजह से मेंटेन हो गया। रेट उसमें अच्छा मिला। अभी मतलब कितना एक अनुमान आपको होगा कितना उत्पादन आ गया हमारा उसमें? 1 एकड़ में लगभग 80-90 हज़ार का प्रॉफिट हो गया। और मार्केट की बात करें, मार्केट यहाँ पर कितना दूर है? बिलासपुर मंडी यहाँ से तो 7-8 किलोमीटर के लगभग। अच्छा, बिलासपुर मंडी लेकर के जाते हैं? काफ़ी बड़ी मंडी है बिलासपुर हमारी, तो बहुत बड़ी लेकर के जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी मंडी है जी। उसके बाद फिर जैसे कि हम करेले की फसल ही देख पा रहे हैं, जिसमें कि यहाँ पर अभी हार्वेस्ट नहीं हुई है क्या? अभी काफ़ी सारे फ्रूट्स हमको देखने को मिल रहे हैं जी। अभी इसको तोड़ाई करना है शाम को जी, आज शाम को तोड़ाई होगी। मतलब आप पर डे यहाँ से जो है हमारा माल जा रहा है? हाँ, मंडी पर डे क्या जा रहा है अभी खीरा है, तरोई है, मतलब डोड़का, करेली, तीनों प्रकार के। कितना मात्रा में चले जा रहे हैं? 40-50 कैरेट जी।
खीरे का लगभग करेला है 20-15-20 कैरेट। जी। अभी तो स्टार्ट है ना, फर्स्ट दूसरी बार तोड़ाई चालू है किसकी? करेले की। करेली की। खीरा हमारा लास्ट होने पर। तो क्या रेट जा रहा है अभी लगभग जो है, अभी मार्केट कैसा है? मार्केट का रेट तो अभी अच्छा है। खीरे का रेट अभी 17-18 रुपये है जी। और करेले जो है 50 रुपये से ऊपर है। अच्छा। 40-50-60। मतलब करेले बरसात के लिए अच्छी खेती मानते हैं, क्योंकि आप पहले से करते हुए आ रहे, तो क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों को करेले की फसल को लेकर के? अगर अच्छा फसल मतलब प्रॉफिट लेना है तो करेला खेती अच्छा है बरसात में। हाँ, बरसात के लिए अच्छा है, लेकिन वो ज़्यादा गर्मी में लगाओगे ना ठीक नहीं रहता। जी। ज़्यादा गर्मी में अगर लगा दो ना तो वायरस जल्दी आ जाता है। उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए, ताकि उनको भी यदि कोई नए किसान है वो आना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो इसको बरसात में ही जो है मेन आपने बरसात से बचाने के लिए यहाँ पर डिप मल्चिंग भी लगा कर रखी, जिसके आपकी खरपतवार भी नहीं आते। तो खरपतवार को किस तरह से नियंत्रित किया है, क्या डाला हुआ है अपनी साइड में? तो देख रहे हैं वहाँ तो मल्चिंग है हमारी साइड में बननाशक आता है जो चपरचट नाम से भी आता है, पीरा 71 एक्सल 71 करके आता है, जिस सारे वन घास जो है मर जाते हैं जी, इसी का यूज़ करते हैं जी। तो भैया ने अभी खीरे की फसल में जो तोड़ाई की थी उसको हमने फार्म में डायरेक्ट तोड़ करके खाया, क्योंकि उसमें अभी बहुत दिनों से स्प्रे भी नहीं लिया है, उसमें स्प्रे चल ही नहीं रहा है, तो उसको हमने डायरेक्ट तोड़ करके खा लिया था। तो इसमें करेले में क्या स्प्रे ले रहे हैं? आपको कौन कौन सा स्प्रे लिया शुरू से, इसमें थोड़ा सा बता दीजिए। इसी सबसे पहले तो हम लोग बिनेबिया का यूज़ किए जी, थाइमोथॉक्सम रसचूसक कीटों के लिए, जी, नीमाइल का भी यूज़ करते हैं जी, ऑर्गेनिक जी। तो उसका भी रिजल्ट मिलता भी ऑर्गेनिक का। हाँ। जी। तो अभी जैसे कि इसमें वायरस वगैरह जैसे आपने बताया, तो उससे बचने के लिए किसान भाई क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या क्या कार्य इसमें कर तो सकते हैं? वाइट फ्लाई कंट्रोल करना ज़रूरी है वायरस के लिए, जी, और वायरस का खास अलग से कोई दवा नहीं आता। जी, मतलब ये हमारी जो हाँ। फ्लाइंग वाली जो उसको हाँ, एक जगह उसी से को दूसरी जगह कंट्रोल फैलाती है, हाँ, उसको कंट्रोल करना है। उसको कंट्रोल करना है, तभी वायरस थोड़ा कंट्रोल होगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाता। जी। तो अभी लेटेस्ट में आप क्या क्या दवाई चला रहे हैं इसमें थोड़ा सा? फंगिसाइड के रूप में कवच यूज़ करते हैं जी। M45 क्योंकि और बारिश हो रही है, इमामेक्टिन कीटनाशक के रूप जी, में वही सब डाल रहे हैं। मतलब अभी स्प्रे लेना ही पड़ रहा है क्योंकि लगातार बारिश हो ही रही है। तो हाँ, अभी ज़रूरी है बारिश, जितना ज़्यादा बारिश होगी उतना ज़्यादा हम लोगों को इसका देख रेख ज़्यादा करना पड़ेगा। पौधे की दूरी हम लोग 1 फीट 1.5 फीट में भी लगा सकते हैं, जी, और बांधे की दूरी जो है 5 फीट 5.5 फीट के आसपास बना सकते हैं। जी। और बेड को आपने थोड़ा ऊंचा भी रखा हुआ है, हाँ, हम देख रहे हैं। बेड कम से कम 1-1.5 फीट ऊंचा होना चाहिए। किसान भाइयों, अभी हम लोग बात कर लेते हैं तार बंधाई और इस तरह से यहाँ पर हमने बांस बांध कर रखा है, स्टेकिंग जो रखी है, इसके बारे में। हमारी जो बरसाती सीज़न में जो मुख्य हमारी समस्या होती है वो हमारी तार बांस बंधाई करने की ही होती है, क्योंकि इसको मजबूत से बांधना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से गिर जाता है, तो उस पर हमको खास ध्यान देना होता है। क्योंकि यहाँ पर किसान भाई ने पूरी जो है वह बेल वर्गी फसल लगा कर रखी है, और आप इसकी कैनोपी देखिए, काफ़ी बेहतरीन से इन्होंने पूरी कैनोपी लगा कर रखी है। तो ये जो है उन्होंने 10 फीट यहाँ पर इस बांस से इस बांस की दूरी ही उन्होंने 10 फीट रखी हुई है, और इस लाइन से इस लाइन की हम जो दूरी बात करें, पौधे से पौधे की दूरी या फिर बेड टू बेड जो डिस्टेंस होने वाला है वो 5 फीट इन्होंने लगा कर रखा हुआ है यहाँ पर। और देखेंगे कि इन्होंने तार को किस तरह से बांधा है। ये तो काफ़ी घना है, काफ़ी अच्छी कैनोपी यहाँ पर पूरी बना कर रखी है। फिर भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ से। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा लाइनोन वाला वायर आता है, ये देखिए, ये वायर का इस्तेमाल इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। ये लगभग आप देखेंगे यहाँ पर 2.5 से 3 फीट की दूरी, 3 फीट हो गई, 3 फुट की दूरी पर फिर एक बांध कर रखा है, फिर 3 फीट की दूरी पर यहाँ पर। मतलब इन्होंने ये जिसकी हाइट की बात करें तो ये इसकी हाइट की बात करें तो ये लगभग हमारा 5 फीट है। 5 फीट में हमने जो है वह यहाँ पर दोनों छोर पे, उसमें बीच में फिर इन्होंने एक बांध कर रखा हुआ है। इस तरह से लाइनों की ये इन्होंने एक सिंगल वायर चलाई है। उसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पर उन्होंने जो धागे वाली बंधाई होती है उसको यहाँ पर उन्होंने बांध कर रखा है। ये देखिए, ये धागे वाली बंधाई उन्होंने यहाँ पर बांध करके रखी हुई है। तो इस तरह से कैंची नुमा जो है यहाँ पर पूरा उन्होंने 2-2 बांस यहाँ पर पूरा लगा कर रखा है, और काफ़ी मजबूत जो है वह ये हमारी स्टेकिंग तैयार हो गई है। देखिए, ये काफ़ी मजबूत है। तो इस तरह से उन्होंने पूरा ये स्टेकिंग तैयार करके रखा है, जिसकी हम कॉस्ट की बात हो गई, किस तरह से उन्होंने लगाया, उसके बारे में हम किसान भाई से अभी जान लेते हैं। अब इसमें तो हम लोग 2 लाख से ऊपर का बांस लगाए हैं। 2 लाख का मतलब ये पूरे फील्ड में। और यही सिस्टम से आपने पूरे सारे खीरा हो गया हमारा, उसमें तुरई हो गया, करेले सब एक ही जैसे लगा हुआ है। वो जो धागे और लाइनोन वायर सब करके हमारा लगभग उतना खर्चा जो आपने बताया हुआ था। ये बांस का केवल 2 लाख। अच्छा, और इसकी लाइफ क्या रहेगी हमारी? बांस चल जाएगा 2-3 साल जी। जैसे जैसे बांस रहेगा, कुछ खराब हो जाए उसको फिर रिपेयरिंग करना पड़ता है। ठीक है।
अभी हमने देखा काफ़ी अच्छी मजबूत से स्टेकिंग लगा कर रखी, क्योंकि बारिश हो ही रहा था, तो उसके बाद भी पौधा हमारा, क्योंकि स्टेकिंग क्या महत्वपूर्ण है हमारी बारिश के लिए, जैसे बारिश का मौसम चलता है तो कितना महत्वपूर्ण है स्टेकिंग जो है? स्टेपनी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो अगर स्टेपनी नहीं लगाए ना तो सारे के सारे मांदा एक दूसरे पर गिर जाएगा तो ख़राब हो जाएगा पूरा पौधा। क्योंकि फल की क्वालिटी भी गिर जाएगी, फल की क्वालिटी, उसका जो बेल नार है वो सब खराब हो जाएगा। तो इसलिए स्टेकिंग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे बारिश में जिताएंगे। यदि आप इसमें एक फसल पूरा करेला लगा देते या फिर खीरा लगा देते तो उसके क्या फ़ायदे निकल कर आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा बताएंगे। उसमें क्या है कि अगर मिक्स लगा रहे तो किसी में अगर लॉस हो जा रहा है तो दूसरे में कवर हो जाता है जी, इसके थोड़ा मिक्स करके लगाते हैं जी, क्योंकि कभी अचानक बारिश हुआ तो किसी फसल को फिर जैसे थ्रिप्स से ही हमारे खीरे में करेले में भी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। तो और क्या रेट का भी फर्क पड़ता है जी, कभी कभी करेले में, जैसे करेला लगाया, करेले का रेट नहीं है, खीरा लगाया उसके में रेट मिल गया तो इसका उसमें कवर हो जाता है, एक दूसरे से मैनेज हो जाता है। है। जी, ठीक, धन्यवाद भैया, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपने वीडियो में पूरा देखा, इसमें हमने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से किसान भाई ने अपने करेले की फसल लगा कर रखी है, खीरे की फसल लगा कर है, तुरई लगा कर रखा है, जिसमें तुरई को लेकर के हम अभी पूरा फुल वीडियो लेकर के आएंगे। यदि आप तुरई की खेती की प्लानिंग करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं।